अधिकता सुनाए जाने वाले इंसिडेंट्स में से एक इन्हीं ट्रैवल्स के दौरान हुआ। इसी पार्टिकुलर इवेंट की वजह से उन्हें नियम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। एक घूमने वाले साधु होने के नाते उनके पास जर्नी के लिए टिकट नहीं था। जब टिकट कलेक्टर चेक करने आया तो उसने देखा कि बाबा बिना टिकट ट्रैवल कर रहे हैं। वो ऑफिशियल रूल्स को सख्ती से मानते हुए काफी अनॉयड हो गया। उसने इंसिस्ट किया कि बाबा अगले स्टॉप पर ट्रेन से उतर जाएं। यह स्टॉप उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में नीम करोली नाम के एक छोटे अनजान से गांव के पास था। बाबा शांति से ट्रेन से उतरे और पास के एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। बाबा के ट्रेन से उतरने के बाद एक अजीब सिचुएशन बन गई। ट्रेन को चलने का सिग्नल मिला और इंजन ड्राइवर ने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद ट्रेन एक इंच भी नहीं हिली। इंजन आवाज कर रहा था, स्टीम निकल रही थी, लेकिन पहिए अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। ड्राइवर ने बार बार ट्राई किया, मैकेनिक्स चेक किए, लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिला। रेलवे गार्ड्स और दूसरे ऑफिशियल्स इस समझ से बाहर की इमोबिलिटी से पूरी तरह बैफल्ड थे। ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स बेचैन होने लगे और डिले को लेकर क्यूरियस हो गए। जल्द ही उनके बीच ये बात फैलने लगी कि एक साधु को बेइज्जती से ट्रेन से उतार दिया गया था और शायद यही उनकी मुसीबत का कारण था। ये रियलाइज करके कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो रहा है और शायद निकाले गए साधु से कनेक्शन महसूस करते हुए कुछ पैसेंजर्स ने रेलवे ऑफिशियल्स से दोबारा सोचने को कहा। ऑफिशियल्स, जो अब काफी कंसर्न थे, बाबा के पास गए, जो अभी भी पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे। उन्होंने रिस्पेक्टफुली अपने किए के लिए माफी मांगी और उनसे ट्रेन में वापस चढ़ने की गुजारिश की। बाबा ने अपनी जानी पहचानी जेंटल स्माइल और दया के साथ उनकी रिक्वेस्ट मानी, लेकिन उन्होंने 2 सिंपल शर्तें रखी। पहली, उन्होंने कहा कि रेलवे अथॉरिटीज आगे से साधुओं के साथ ज्यादा रिस्पेक्ट और ध्यान से पेश आए। दूसरी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नीम करोली गांव के लोगों की भलाई के लिए एक प्रॉपर रेलवे स्टेशन बनाया जाए। ऑफिशियल्स फौरन उनकी शर्तों पर राजी हो गए। बाबा के ट्रेन में चढ़ने के बाद ही इंजन आसानी से स्टार्ट हुआ और जर्नी फिर से शुरू हो गई। नीम करोली बाबा अपने आसपास होने वाले कई मिराकुलस इवेंट्स के लिए मशहूर हो गए। ये दिखावे या खुद की बड़ाई के लिए नहीं किए जाते थे, बल्कि ये हमेशा उनकी अपार दया और जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा से होते थे। एक बहुत फेमस मिरेकल है पानी को घी में बदलने की कहानी। घी, जो क्लैरिफाइड बटर होता है, इंडियन कुकिंग का एक जरूरी इंग्रेडिएंट है और पवित्र रिचुअल्स और भोग में भी इस्तेमाल होता है। एक बार उनके एक आश्रम में एक बड़ा भंडारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जाना था। अचानक तैयारियों के बीच घी का सप्लाई पूरी तरह खत्म हो गया।